नमस्कार। अपनों से अपनी बात में स्वागत फिर एक बार। आज जो हमने विषय लिया है वो है डिप्रेशन यानी कि मानसिक अवसाद। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि इसमें आदमी अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। दोस्तों, जीवन में बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कोई समस्या दी है तो उसका समाधान भी दिया है। जिसने आज तक निभाया है वो आगे भी निभाएगा, जिसने आज तक उभारा है वो आगे भी उभारेगा। वो कहते हैं ना, सूरज के आगे कभी कभी बदली आ जाए तो हमेशा बदली नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। समस्या हर किसी के जीवन में आती है। समस्याओं का, परेशानियों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हम इनसे कैसे बाहर निकलते हैं वो आर्ट ऑफ लाइफ है। वो कहते हैं ना कि जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल में बरसाता है, जब जोर की गर्मी पड़ती है तो ही बारिश आती है। तो जीवन में दुख ना आए तो सुखों का हमें आभास नहीं होगा। जब अंधेरा जोर का होता है तो ही उजाला आता है। तो दोस्तों, ये एक बीमारी ऐसी है जिसमें जो मरीज होता है वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जबकि आज तो लोगों को फुर्सत ही नहीं है आपके बारे में सोचने की और बात करने की। जब हम छोटी से छोटी बात के लिए, छोटी से छोटी सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इस बड़ी बीमारी के लिए भी हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला मनोरोगी जो हुआ है वो अर्जुन हुआ है, और दुनिया के पहले मनोचिकित्सक भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। अर्जुन को उन्होंने विषाद से उभार कर उसको प्रसाद की ओर लेके गए, और सारी दुनिया को गीता के माध्यम से उन्होंने विषाद से प्रसाद की ओर जाने का संदेश दिया। मेरी कुछ मनोचिकित्सकों से बातचीत हुई जो शहर के नामी गिरामी मनोचिकित्सक हैं। इस बारे में उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो मेन कारण होते हैं, सबसे पहले अनुवांशिकी कारण होता है। अगर किसी को हेरिडिटी है तो उनकी संतान में भी आने की संभावना रहती है, या जीवन में कोई जोर का झटका उसको लगे और वो उस पर ज्यादा सोच विचार कर ले तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। आदमी को व्यापार में घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, या उसके किसी करीबी की मृत्यु हो जाए, या उसे कोई उसका करीबी धोखा दे दे, या एग्जाम में वो असफल हो जाए, मनोवांछित सफलताएं ना मिले, बहुत महत्वाकांक्षा जीवन में हो लेकिन वो पूरी ना हो, तो इस वजह से भी आदमी कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। अब इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानें कि कोई आदमी डिप्रेशन में है? तो इसमें डिप्रेशन इतना बड़ा रोग बन चुका है कि हर किसी छोटे बड़े व्यक्ति में ये पाया जाता है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन से गुजरता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे दीपिका पादुकोण है, करण जौहर है, शाहरुख खान है, अनुष्का शर्मा है, इन सब लोगों ने स्वीकार किया है कि ये लोग भी कभी ना कभी डिप्रेशन से गुजर चुके हैं। अच्छा, डिप्रेशन होता किनको है? जो थोड़ा भी इंटेलेक्चुअल होगा, थोड़ा सोच विचार करेगा, जिसकी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं होगी, उसी को ये रोग होता है। कोई मजदूर को तो होगा नहीं, उसको तो रोज 100-200 रुपये कमाने हैं और शाम को खाना खा के मस्त हो जाना है और सो जाना है, तो उसको ये रोग होता नहीं है। अच्छा, इसमें बड़ी बात क्या है कि रोगी को खुद को पता नहीं लगता कि उसे क्या हो रहा है, ना ही उसके घर वालों को पता लगता है। वो अकेला अकेला रहता है। वो सोचता है कि यार मैं किसी से शेयर करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम छोटी सी छोटी बात के लिए भी, सर्दी जुकाम हो जाए तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तन के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन मन के डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो हमें मन के डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। मैंने तो एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर यहाँ तक लिखा हुआ देखा, वहाँ लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते दोस्तों के साथ, दिल खोल लेते दोस्तों के साथ तो दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। खैर, तो उसका समाधान जरूर है। हम लोग क्या करते हैं, समस्या पे ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, समाधान की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जबकि होना ये चाहिए कि हम समस्या को एक साइड में लिख लें, उसके बाद क्या क्या उसके सॉल्यूशंस होते हैं वो हम एक साइड में लिख लें। तो इससे हमारी समस्या का हमें समाधान मिलेगा। हमें एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए, सीनियर्स की राय लेनी चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही कहना है। कैसे पहचानें कि यार कोई आदमी डिप्रेशन में है या कोई मानसिक अवसाद से गुजर रहा है? सबसे पहली बात, इसमें जो रोगी होता है उसको अकेले रहने का मन करता है। उसे भीड़ भाड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो ये सोचता है कि यार बस लेटे रहो, कुछ काम नहीं करना पड़े। उसका ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता। ना उसको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, ना टीवी देखना अच्छा लगता है। सो मच सो कई बार तो उसको रूटीन के कार्य करने में भी दिक्कत होने लगती है। वो सोचता है यार क्या करना है दाढ़ी बना के, क्या करना है नहा के, क्या करना है कहीं जाके, अपने अकेले पड़े रहो चुपचाप। वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका स्वभाव जो है, उसकी भूख में भी कमी हो जाती है, उसको कोई अच्छा नहीं लगता, उसके दोस्त उसे अच्छे नहीं लगते।
तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर दोस्तों आपके निकट भी या आपके परिवार में कभी आपको ऐसा लगे, किसी में ऐसे लक्षण दिखें, तो आप तुरंत उसे किसी योग्य मनोचिकित्सक को दिखाएं कि इसका 100% इलाज संभव है। हम लोग क्या करते हैं कि खुद ही खुद उससे जूझते रहते हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें मरीज को थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है और उसके घर वालों को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो बीमारी है थोड़ी लंबी चलती है, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा लंबा चलता है, इसमें रेगुलर दवाएं लेनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से छोड़ दी। सुबह कम से कम 40-45 मिनट घूमें और लाइट एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स का जो एक स्राव होता है वो निकलने लगता है। इसमें डिप्रेशन में क्या होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो उसके जो पॉजिटिव हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। तो कुछ तो काम दवाइयाँ करती हैं और कुछ घूमने फिरने से, कुछ एक्सरसाइज करने से वापस से हमारे पॉजिटिव ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हो सके तो मरीज को जो वो जहाँ रहता है उस जगह से उसे दूसरी जगह ले जाएं, थोड़े दिन उसका वातावरण चेंज करें, उसको घुमाएं फिराएं, उसको अपनी रुचि के कार्य करने चाहिए। जैसे उसे लिखना अच्छा लगता है या टीवी देखना अच्छा लगता है या देखने चाहिए, कॉमेडी शोज देखने चाहिए, मूवी देखनी चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों का उसका करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे ज़बरदस्ती करना चाहिए। और हाँ, जो उसके अटेंडेंट हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रति सहानुभूति रखें, उसके प्रति प्यार जताएं और खुद अपने हाथ से उसे दवाइयाँ दें, अकेले उसे बिल्कुल ना रहने दें। तो ये कुछ उन्होंने बताया कि भाई इसकी वजह से ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से मरीज 100% ठीक हो सकता है, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ आध्यात्मिक उपाय भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं ना पालें जीवन में, हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि यार हमसे लाखों लोग आगे हैं तो हमसे करोड़ों पीछे भी हैं। आज जो भी लोग सफलता के शिखर पर बैठे हैं तो वो रातों रात सफल नहीं हो गए, उसके पीछे उनकी बरसों की लगातार की और दीर्घकालिक मेहनत है, उसके कारण वो आज सफल हुए हैं। जो पर्याप्त है उसी में वही हमें, जो प्राप्त है वही हमें पर्याप्त समझना चाहिए। ठीक है, और अच्छे के लिए आप प्रयास करते रहो, लेकिन अगर आपको किसी वजह से सफलता नहीं मिली तो ये नहीं कि आप मुंह लटका के बैठ जाओ कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपना कर्म करते रहें और बाकी काम आप भगवान पर छोड़ें। आप ये सोचें कि आज तक जिसने निभाया है आगे भी निभाएगा, आज तक जिसने पाला है आगे भी पालेगा। वो कहते हैं ना, गम भुलाकर मुस्कुराना जिंदगी है, गम भुलाकर मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, जीत कर खुश हुए तो क्या, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।